अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बात करेंगे ईद उल फितर के बारे में, यानी ईद उल फितर की जो नमाज़ है वो कैसे पढ़ी जाती है, तरीका क्या है, नीयत क्या है। ईद उल फितर की नमाज़ आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के ज़माने में कैसे पढ़ी जाती थी, और ईद उल फितर की नमाज़ के लिए जब हम ईदगाह जा रहे होते हैं तो हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ईद उल फितर पढ़ने का सवाब कितना है, इन सारी चीज़ों पर हम आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात करेंगे। तो आप में से अगर कोई भाई चैनल पर नया मेहमान है तो मेहरबानी करके जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि ईद उल फितर का जो दिन है वो हम तमाम के लिए एक इनाम का दिन है। आप सब ने वो हदीस पाक सुन रखी होगी कि जब रमज़ान मुबारक की आखिरी रात होती है, यानी जब चांद दिख जाता है तो आखिरी रात होती है, तो जो हदीस का मफ़हूम है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को जो है पूछता है कि फरिश्तों बताओ वो जो रोज़े पूरे महीने रमज़ान का रोज़ा रखा और जिसने रात में उठ करके अल्लाह की मेरी इबादत की, उसको क्या सिला मिलना चाहिए। तो फरिश्ते कहेंगे मालिक मौला उसको तो वैसा ही सिला मिलना चाहिए जैसा उसने इबादत की। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उसको जो है जो साल भर फिर अगर मजदूरी करे, जैसा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हदीस का मफ़हूम आपको बता रहा हूँ, तो फिर उसको वैसा ही बदला दिया जाता है। तो हमारे लिए एक ये इनाम का दिन है, ये ईद उल फितर का जो दिन है ये इनाम का दिन है। यानी जो हमने रमज़ान मुबारक के जो रोज़े रखे, हमने जो है तरावी पढ़ी है, हमने जो नमाज़ें अदा की है, नफिल नमाज रात में उठ के हमने पढ़ी, चाहे वो नमाज तहज्जुद हो, चाहे वो सलातुत तस्बीह की नमाज हो, या फिर जो ताक रातों में हमने इबादतें की हैं, उन तमाम का जब हमने इबादतें की तो अल्लाह तबारक व तआला इस दिन हमें सिला अता करता है। ये हमारे लिए एक इनाम का दिन है ईद उल फितर। इसीलिए हम जो है जाकर के ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, जो कि एक जो है शुक्र की नमाज होती है, जो कि हम पर वाजिब है। ईद की नमाज अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है। और ये शुरू कब हुई कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के लोगों को देखा कि वो साल में 2 मरतबा इकट्ठे होकर के जो है वो अपनी तरफ से कुछ किया करते थे। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से पूछा जो कि ईमान ला चुके थे, कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उन लोगों ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम लोग ईमान नहीं लाए थे, यानी ज़माना ज़िहालत में जब हम लोग ईमान नहीं लाए थे तो हम लोग भी इसी तरह से सारे लोग साल में 2 मरतबा इकट्ठे होकर के इस तरह के काम किया करते थे। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इनके बदले में, यानी ये जो साल में 2 दिन तुम जो है जिहालत में जो कुछ तुम करते थे, इनके बदले में अल्लाह ने तुम्हें 2 दिन अच्छे दे दिए साल में। एक ईद उल फितर का दिन, दूसरा ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद का दिन। इस दिन हम लोग करते क्या है, आप सबको मालूम है, ईदगाह जाते हैं, वहाँ जाकर के 2 रकात नमाज अदा करते हैं, फिर खुतबा सुनते हैं, इसके बाद में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। यही तो हम ईद में करते हैं। तो ये करना भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आप सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईद की नमाज के लिए क्या किया करते थे, ईद का कैसे जाया करते थे, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद किस तरह से अदा किया करते थे। आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ईदगाह तशरीफ ले जाते, यानी जब ईद उल फितर का दिन होता, ईद उल फितर यानी जो मीठी ईद जिसको यहाँ बोलते हैं, ईद उल फितर का अगर जब दिन होता तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन जब तक सरकार अलैहिस्सलाम चंद छुआरे यानी जो खजूरें होती है नहीं तनाउल फरमा लेते, नहीं खा लेते, तब तक ईदगाह की तरफ तशरीफ नहीं ले जाते। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ईद उल फितर का दिन होता तो आप अपने घर से जब निकलते ईदगाह के लिए तो चंद खजूरें खा करके निकला करते थे, यानी कुछ खा करके निकला करते थे। और दूसरी रिवायत जो कि वही बुखारी पाक की, और मैंने पहले हदीस जो सुनाई वही सही बुखारी पाक की है, दूसरी हदीस पाक के अल्फाज है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह जाने से पहले जो खजूरें खाया करते थे उनकी गिनती ताक में हुआ करती थी। ताक का मतलब यह है कि एक ही पर हुआ करती थी, या तो 1 खाया करते थे, या फिर 3 खाया करते थे, या फिर 5 खाया करते थे, या फिर 7 खाया करते थे, या फिर 9 खाया करते थे, या फिर 11 खाया करते थे, यानी ताक खजूरें खाया करते थे।
यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि जब हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ, ईद उल फितर की, तो कुछ खाकर जाएं, चाहे वो खजूर ही क्यों ना हो। हालांकि अगर खजूर खाएं तो ये नूर अला नूर है, क्योंकि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और अगर हमारे घर में जो कुछ मीठी चीज़ हो, अगर हम उसको खा लें, चावल हो या फिर कुछ और खाना मीठा बना हो, अगर वो हम खाकर जाएं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी अदा हो जाएगी। अब इसके बाद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है जो ईदगाह की जब तरफ तशरीफ ले जाते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदल जाया करते थे। और पैदल जाने का तरीका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये था कि एक रास्ते से जाया करते थे और वापस जब ईद की नमाज पढ़कर आया करते थे तो दूसरे रास्ते से आया करते थे। यानी जब रास्ता होता है उसके दो जो है हिस्से होते हैं। तो पहले हिस्से से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह के लिए आया करते थे और दूसरे हिस्से से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जाया करते थे। अगर हम भी अपने घर से ईदगाह की तरफ निकले, अगर एक रास्ते से आते हैं और दूसरे रास्ते से वापस जाते हैं, तो ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और फतवा आलमगिरी में यहाँ तक लिखा है कि जिस मोमिन की ये ताकत हो कि वो अपने घर से ईदगाह तक जो है पैदल जा सके, तो उसको चाहिए कि वो पैदल जाए, भले ही वापस आते वो गाड़ी पे आए या फिर किसी सवारी पे आ सकता है। लेकिन हर्ज नहीं है, अगर कोई सवारी लेकर भी अगर ईदगाह तक जाए तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि पैदल जाएं और जाते वक्त एक रास्ते से जाएं और आते वक्त वापस दूसरे रास्ते से आएं। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज कैसे पढ़ते थे, ये सही बुखारी पाक की हदीस आपके सामने रख रहा हूँ। और इसके रावी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि ईद के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ईदगाह तशरीफ ले जाते, यानी ईद की नमाज पढ़ने के लिए कहाँ तशरीफ ले जाते, ईदगाह तशरीफ ले जाते खुद हुजूर अलैहिस्सलाम, और सबसे पहले नमाज पढ़ाते, यानी नमाज पढ़ाते। फिर इसके बाद लोगों को नसीहत फरमाते, यानी लोग सफ़ों में बैठे रहते थे ईदगाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते। अब उन नसीहतों में हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुखारी पाक के अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत, अगर कहीं लश्कर भेजना होता यहाँ पर जहाँ पर कि जंगें चल रही होती थी इस्लाम की या फिर जिहाद चल रहा होता, अगर वहाँ पर लश्कर भेजना होता तो वहीं से लोगों को अलग कर लिया करते थे कि भी फला फला जो है लश्कर में शामिल हो जाओ और वहाँ तुम्हें जाना है। नसीहत लोगों को अच्छे कामों की तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम बुलाते थे और बुरे कामों से लोगों को रोकते थे और लोगों को नसीहत करते थे कि गरीबों फ़कीरों को तुम्हें ख्याल रखना है। और आज हम ईदगाह के दिन यही करते हैं। और इसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा पढ़ते हैं। आगे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद जो भी कोई अल्लाह तबारक व तआला की कोई तरफ से अगर अहकाम आया होता या कोई अहकाम अगर जारी करना होता तो हुजूर अलैहिस्सलाम अहकाम जारी करते। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सही बुखारी पाक में फरमाते हैं कि यही काम जो है बाद में चला आया, यानी सहाबाए कराम भी इसी तरह का काम करते थे। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम जिस तरह से ईद की नमाज पढ़ाते थे, सहाबाए कराम इसी तरह नमाज पढ़ाते थे। और एक रिवायत में, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम अबू सईद खुदरी ने खुद फरमा दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ईद की नमाज के बाद खुतबा पढ़ाया करते थे, जैसा कि हमारे यहाँ पर होता है, जैसे हम ईद की नमाज पढ़ाते हैं खुतबा शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूँ कि ये भी बुखारी शरीफ में है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी, इन तमाम के साथ ईदगाह में शरीक रहा हूँ, यानी ईद की नमाज में शरीक रहा हूँ। ये सब के सब लोग जो है नमाज के बाद खुतबा पढ़ा करते थे। ये सही बुखारी पाक की हदीस पाक है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं मैं जिन जिन लोगों के साथ शरीक हुआ ईद की नमाज के बाद ही खुतबा पढ़ा जाता था। यानी कहने का मतलब ये कि आज जिस तरह से हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी इसी तरह की नमाज पढ़ी जाती थी। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देना ये मुस्तहब काम है। आप जो है अनवारुल ईमान उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 359 पर जाकर पढ़ सकते हैं कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान भाई अगर ईद की मुबारकबाद दे तो ये मुस्तहब है। और मुस्तहब का मतलब ये होता है कि अगर बंदा उससे करेगा तो अल्लाह उसे सवाब अता करेगा, जिसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जब सवाब अता करता है तो फिर हद नहीं होती है। तो मुस्तहब को भी हमें जानबूझकर छोड़ना नहीं चाहिए। और इससे एक दूसरे में मोहब्बत भी बढ़ती है। जब एक दूसरे को जब हम मुबारकबाद देते हैं तो मोहब्बत भी बढ़ती है। तो ये मुस्तहब है, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी देनी चाहिए। और इसके बाद में हर जगह मुसलमानों में ये एक रिवाज है कि मुसाफा और मुआनका करते हैं, यानी हाथ मिलाते हैं, उसको मुसाफा कहते हैं। मुआनका यानी एक दूसरे को गले लगाना, इसको मुआनका कहते हैं। ये अल-मुस्तदरक में मौजूद है कि ये भी तमाम मुसलमानों का राइज करदा काम है और ये अच्छा काम है। इससे मुसलमानों में एक दूसरे में मोहब्बत बढ़ती है। जब एक दूसरे आपस में गले मिलते हैं तो इससे मोहब्बत बढ़ती है। कहने का मकसद ये कि जो हम ईद की नमाज जो हम पढ़ते हैं, इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईद की नमाज पढ़ी जाती थी। और हम कितने खुश नसीब है कि हम आज उनके तरीके पर चल रहे हैं जिनको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है। हम उनके तरीके पर ईद की नमाज अदा कर रहे हैं।
अब ईद की नमाज के कुछ मसाइल आपके सामने रख दूँ। मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी आप ईद की नमाज के लिए जाएँ तो सबसे पहले आप अपने घर से निकले तो कुछ मीठा खा लें। जब ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ, मैं ईद उल फितर की नमाज का सिर्फ आज आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। जब आप जाएँ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जा रहे होते हैं तो घर में जो कुछ बना हो या कुछ मीठा हो तो वो खाकर जाएँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो जाएगी और सुन्नत अदा करने का बहुत बड़ा सवाब है। और इस नीयत से वो चीज़ मीठी चीज़ खाएँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ खा करके, कुछ मीठा खा करके, खजूरें वगैरह खा करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तशरीफ ले जाया करते थे। अब कुछ ऐसे काम, मुस्ताहब काम यानी जिनको करने से सवाब मिलता है ईद के दिन, वो भी सुन लें। अगर आपसे हो सके तो वो भी करें। पहला काम है हजामत बनवाना। हजामत का मतलब ये है कि जो है चेहरा बनवाना, पूरी दाढ़ी मुंडवाना ये हराम है। हजामत का मतलब कभी भी मत सोचना कि दाढ़ी आप जो है मुंडवा सकते हैं। दाढ़ी मुंडवाना सख्त हराम है क्योंकि ये तमाम अंबिया कराम की सुन्नत है। तो हजामत में बाल छोटे करवाना, दाढ़ी जो चेहरा होता है वो बना सकते हैं, मूंछें छोटी करवाना, चेहरा आप बना सकते हैं, इसको हजामत कहते हैं। और ये करना ईद उल फितर के दिन मुस्तहब है यानी सवाब का काम है। दूसरा काम नाखून काटना। ईद उल फितर को जब जाएं उससे पहले आप नाखून काटें, ये भी सवाब का काम है। गुस्ल करना यानी नहा करके जाना, ये भी सवाब का काम है। तीसरा मिसवाक करना यानी दांत साफ करना, ये भी मुस्तहब है, सवाब का काम है ईद के दिन। अच्छे कपड़े पहनना यानी जो आपके पास मौजूद है अच्छे कपड़े पहनना। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास नए हैं, अगर नए लाने की अगर हिम्मत है तो नए पहने, और अगर नए ना हो तो अगर कपड़े हैं उनको धो करके अच्छी तरह से साफ करके, अगर कहीं से फटा हुआ है तो उस पर जो है पैबंद यानी टांका लगा करके पहने, ये भी मुस्ताहब है। लेकिन नया कपड़ा पहनना ये मुस्ताहब नहीं है। अगर आपकी हिम्मत है नया कपड़ा लाने की तब तो आप मुस्ताहब, ये जो है तब तो मुस्ताहब है ही। वरना अगर आपके पास जो कुछ है, कर्ज लेकर आप नया कपड़ा ना लाएं, आपके पास जो कुछ है उसी में ईद हो जाएगी आपकी और अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा। और अगला जो काम है वो एक अंगूठी चांदी की पहनना। मर्द के लिए एक अंगूठी चांदी की पहनना, ये भी जो है मुस्ताहब ईद के दिन सवाब का काम है। और खुशबू लगाना जो कि आम तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये तो सुन्नत रही है, खुशबू लगाना। और आपसे हो सके तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि दूसरे लोगों को भी खुशबू लगाएं, ये भी एक अच्छा तरीका है मोहब्बत बढ़ाने का। और जो है सलाम में पहल करें और खुशबू लगाएं, और खुद लगाना ये मुस्ताहब है यानी अच्छा काम है, सवाब का काम है। अगला सुबह की नमाज मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ना, ये बड़े गौर से सुनना। जो जिस दिन ईद की नमाज आपको पढ़ने जानी होती है उस वक्त की फजर की नमाज जो अपने मोहल्ले की नमाज में बाद जमात अदा करें, ये भी मुस्ताहब है, बड़ा अच्छा काम है। हालांकि आप घर पे नमाज पढ़ें, नमाज छोड़ना तो बिल्कुल वैसे ही छोड़ ही नहीं सकते आप, लेकिन मुस्ताहब ये है कि मोहल्ले की मस्जिद में आप पढ़ें, आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगला काम है ईदगाह जल्द जाना, यानी कोशिश करें कि जैसे ही ईद की नमाज का वक्त हो गया है तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी ईदगाह पहुँचे हम, और नमाज से पहले सदका फितर अदा कर देना जो कि हम पर वाजिब होता है। ईद की नमाज से पहले सदका फितर अदा करना ये तो वाजिब है, लेकिन कर देना क्योंकि धीरे धीरे लोग कर देते हैं रमज़ान में, लेकिन ईद की नमाज से पहले करना मुस्ताहब है यानी सवाब का काम है। अगला जो है ईद का पैदल जाना, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, एक रास्ते से आना दूसरे रास्ते से वापस जाना। नमाज को जाने से पहले चंद खजूरें खा लेना जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। खुशी का जाहिर करना यानी इस दिन अपने आप को खुश रखना। खुशी जाहिर क्यों करना, मैंने पहले ही शुरू में आपको बता दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक जो है अता करदा इनाम का दिन है, तो जब बंदे को इनाम मिलता है तो उसको खुश होना चाहिए। तो इस दिन सारी जो है गमों को भुला करके खुश होना चाहिए। यहाँ मैं छोटी सी बात आपकी बारगाह में अर्ज कर देता हूँ। हमारे यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि भले ही अगर किसी के घर में किसी का अगर इंतकाल हो जाए, भले ही वो 8-10 महीना पहले ही उस किसी का इंतकाल हुआ हो, लेकिन अगर उसके इंतकाल के बाद अगर ये पहली ईद आती है तो लोग क्या है कि एकदम मायूस सा चेहरा लेकर के आते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि मेरे घर में किसी का इंतकाल हुआ। ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम कहता है कि सिर्फ जो है ये गम जो है रंज गम सिर्फ 3 दिन का है। ईद के दिन क्योंकि अल्लाह ने आपको खुशी दी है तो इस दिन आपको खुश जो है होना चाहिए। हमारे यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी के घर में चाहे बूढ़ा ही क्यों नहीं इस दुनिया से गया हो, वो लोग अगर उसके मरने के बाद, इंतकाल के बाद, अगर इसकी ज़िंदगी की अगर उसके मरने के बाद अगर ये पहली ईद आती है तो उसके सारे घर वाले ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो ऐसे जो है मुंह लटका कर आते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि हमारे घर में किसी का अभी तक पिछले एक इंतकाल हुआ है, इसके बाद में कोई ईद नहीं आई है। तो मैं आपको बता दूं ये इस्लाम इस तरह की हमें शिक्षा नहीं देता। इस्लाम कहता है खुशी करना चाहिए, वो जो चला गया एक दिन हमें भी जाना है, इसमें कोई जो है दो राय की बात नहीं है। और हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि मौत बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी को मौत आनी है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक जिस तरह से कि शोक से अब 3 दिन का होता है, अब आप जो है पिछले साल की बात यानी अभी तक उसके चलने के बाद, बसने के बाद, इंतकाल के बाद अगर कोई ईद नहीं आई है, अभी भी अगर आप उसी चाहे उसको 11 महीने ही हो गए हो उसको इंतकाल हुए, आप मुंह लुटका कर आते हैं और ये कहते हैं कि अभी तो हमारे घर में किसी का इंतकाल हुआ पड़ा है, ये इस्लाम के खिलाफ है सख्त। तो मुस्ताहब ये है कि ईद के दिन हमें खुशी करनी चाहिए। अगला क्या है, कसरत से सदका करना चाहिए, यानी ईद के दिन
आपको जो आपसे जो कुछ हो सके सदका करें। सदके का मतलब ये नहीं है कि लाख रुपए आप करें, 20,000 करें। एक एक रुपया अगर किसी आप गरीब को देते हैं, या अपनी खुशी से जो है अगर किसी को पानी की प्याऊ लगाकर आप किसी को पानी पिलाते हैं, किसी को घर बुलाकर किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, ये भी एक सदका है। और हुजूर अलैहिस्सलाम जो है ऐसा काम हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में और सहाबाए किराम के ज़माने में होता था, इसीलिए उसको मुस्तहब कहा जाता है कि सदका कसरत से करें आप ईद उल फितर की नमाज, ईद उल फितर के दिन। अगला क्या करना, ईदगाह में इत्मीनान वकार जो है नीची निगाह किए जाना, एकदम वकार के साथ नीचे निगाह की इधर उधर ना देखते हुए और कलमा तैयब पढ़ते हुए अगर और जो है तकबीर तशरीफ यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये भी आप जो आहिस्ता पढ़ते पढ़ते रास्ते से जाएं, ये भी मुस्तहब है बड़ा जो है। इस तरह से आप बहुत सारी नेकियां कमा सकते हैं। अब ये तो ईदगाह पहुंच गए। अब ईदगाह पहुंचने के बाद जिस तरह के हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, किया करते थे, अब वैसा ही हमें करना है। यानी ईद की नमाज सबसे पहले हमें सफ़े दुरुस्त करनी है। सफ़े दुरुस्त करने के बाद अब हमारे यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि सबसे पहले हम नसीहत करते हैं लोगों को कि भी आज ये दिन है, लोगों को बताना पड़ता है। और ऊपर से हमारी कौम इतनी जाहिल है कि यहाँ तक कि उसको ईद की नमाज का तरीका भी हमें बताना पड़ता है। हमारे लिए सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम वो हैं कि हमें ईद की नमाज का तरीका भी मालूम नहीं हो गया। आप जहाँ भी आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, ईमान से बताना, आप नमाज जनाजा के लिए जाते हैं, आप नमाज ईद के लिए, नमाज बकरा ईद के लिए जाते हैं, वहाँ पर अगर इमाम अगर गलती से भी अगर पहले नीयत बांध लेता है और उसने नीयत अगर नहीं बताई होती है तो लोग ऐसे उस पर फतवे फेंकना शुरू कर देते हैं जैसे कि बताना वाजिब है। जबकि मैं आपको बता दूं, बता देना ये तो एक ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों का फिर काम क्या है? अगर आपको ईद की नमाज का जो है नमाज की नीयत ही अगर आपको नहीं आ रही होती है तो फिर आप मुसलमान किस काम के, मुझे पहले ये बताएं आप। तो अब ईदगाह में जाने के बाद में आपको कोशिश ये करनी है कि आराम से वहां बैठ करके जो भी आपके सामने नसीहत की जा रही है, जो भी आपके सामने बयान किया जा रहा है, जो भी आपके सामने जो आपको बातें सुनाई जा रही है, उसको इत्मीनान से सुने आप। इत्मीनान सुनने के बाद अब आपको नमाज के लिए खड़ा होना है। अब मैं यहाँ से नमाज का तरीका आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ से जो है नमाज के लिए खड़ा होना है। नमाज के लिए खड़े होने के बाद सफ़े जब सीधी हो जाए, अब ये ईद की नमाज का तरीका यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब जैसे ही नमाज के लिए आप खड़े हो तो अब नमाज का सबसे पहले आपको नियत करनी है। नियत अगर आप अपने दिल में कर लेते हैं तो आपकी नियत तो मानी जाएगी, लेकिन ज़बान से नियत करना ये मुस्तहब है, यानी सवाब का काम है। अब आप नियत इस तरह से करें। बहुत सारी नियतें हैं, मैं जो सबसे आसान नियत है 2-3 आपको नियतें बता देता हूँ, उनमें से आप एक भी कोई भी नियत कर लें। आप नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर की वाजिब, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर की वाजिब, माँ वाजिब 6 तकबीरों की, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। एक तो ये नियत हो गई। दूसरी नियत आप ये भी कर सकते हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर की वाजिब 6 तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये नियत करने के बाद, क्योंकि ईद की नमाज जो है इमाम ही पढ़ाता है, ऐसा तो नहीं है क्योंकि घर पे पढ़ता है। अब इसके बाद में जैसे ही नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर की वाजिब, माँ जायद 6 तकबीरों के जो कि वाजिब, वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, जैसे इमाम कहे अल्लाहु अकबर, आपको कानों तक हाथ उठा करके नाफ के नीचे आपको बांध लेना है। अब यहाँ पर इमाम साहब और सारे लोगों को सना पढ़ना है, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद में अब यहाँ पर इमाम साहब एक मरतबा जो है अल्लाहु अकबर कहेंगे, यानी जो क्योंकि आपने नियत में 6 तकबीरें जायद का आपने नियत की, यानी ईद की नमाज में 6 तकबीरें जो कि वाजिब है, ज़्यादा कहना है। मैं आगे आपको बताता रहूँगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि नियत आपने कर ली है, सना आपने पढ़ ली है, सना पढ़ने के बाद में अब जो है इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ ले जाना है, छोड़ देना है पहली में, फिर दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर, फिर छोड़ देना है, फिर तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कह करके नाफ के नीचे आपको हाथ बांध लेना है। कहने का मतलब यह है कि आपने जैसे ही नियत की अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने हाथ बांध लिए, यानी आपको वहां पर सना पढ़ना था। सना पढ़ने के बाद 3 मरतबा इमाम साहब अल्लाह अल्लाह जो है ये तकबीर कहेंगे। पहली में अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ ले जाकर आपको छोड़ देना है, दूसरी में कानों तक हाथ ले जाकर नीचे लटका देना है, तीसरी में अल्लाह अकबर इमाम साहब कहते ही आपको हाथ नाफ के नीचे जो है नाफ यानी हुंडी के नीचे ले जाकर के बांध लेना है। ठीक है। अब आप इमाम साहब बुलंद आवाज से कीरत करेंगे, यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इसके बाद कोई एक सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद बाकी नमाजों के बाद जैसे ही जो सूरत मिलाने के बाद जो सूरत खत्म होगी, अब एक रुकू करेंगे, रुकू के बाद 2 सजदे करेंगे। अब
दूसरी रकात के लिए आप खड़े होंगे। ठीक है, दूसरी रकात में खड़े होते ही इमाम साहब पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई भी एक सूरत मिलाएंगे। अब जैसे ही सूरत खत्म हुई तो बाकी नमाजों में आप रुकू जाते हैं। अब यहाँ पर आपको रुकू नहीं जाना है, बल्कि अब जो आपने नियत में 6 तकबीर और जायद का जो नियत आपने की है ना, 3 तो आप कर चुके हैं पहले, अब ये 3 तकबीरें यहाँ के नहीं है। जैसे ही किरत खत्म होती है इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, आपको हाथ छोड़ देना है, कानों तक ले जाकर नीचे छोड़ देना है। दूसरी तकबीर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, आप कानों तक हाथ ले जाकर नीचे लटका देंगे। तीसरी बार इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, आप जो है कानों तक हाथ ले जाकर नीचे छोड़ देंगे। चौथी बार इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, उस वक्त आपको सीधा रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद इसके बाद रुकू पूरा करना है, 2 सजदे पूरे करने हैं, और फिर जो है सलाम यानी अतहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम, फिर दुआ मासूरा पढ़ने के बाद सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद खुतबा होता है, खुतबा के बाद दुआ होती है, दुआ के बाद मुसाफा मुआनका होता है, एक दूसरे को मुबारकबाद देनी होती है। ये ईद की नमाज का तरीका है। लेकिन थोड़ी सी मैं वापस आपको बता देता हूँ कि कहीं आप चूक ना कर लें। मैं पहले कह चुका हूँ कि नियत जो है आपको 6 तकबीरें जायद की आपकी नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर की वाजिब 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, ये नियत हो गई आपकी। अब नियत करने के बाद में जैसे नियत इमाम साहब करते हैं, आपको कानों तक हाथ ले जा करके बांध लेना है पहली तकबीर में नाफ के नीचे। अब यहाँ पर इमाम साहब आपको और इमाम साहब को दोनों को सना यानी सुभान अल्लाह पढ़ना है। जैसे सना खत्म होती है अब इमाम साहब क्या करेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, 3 मरतबा कहेंगे। पहली बार कहेंगे अल्लाहु अकबर तो इमाम साहब और आप दोनों को चाहिए कि हाथ जो है नीचे छोड़ दें यानी लटका दें। दूसरी बार इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर तो हाथ नीचे छोड़ दें। तीसरी मरतबा कहेंगे इमाम साहब अल्लाहु अकबर, इस बार हाथ नीचे छोड़ने नहीं है बल्कि नाफ के नीचे आपको बांध लेने हैं। ठीक है, अब इसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी जो कि इमाम साहब आप पढ़ेंगे। इसके बाद में एक सूरत मिलाई जाएगी जो कि इमाम साहब मिलाएंगे। इसके बाद एक रुकू करेंगे, इसके बाद 2 सजदे करेंगे। सजदा करने के बाद दूसरी रकात के लिए आपको खड़ा होना है। दूसरी रकात के लिए खड़े होते ही आप सीधे इमाम साहब किरत करेंगे यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। इसके बाद एक सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद जैसे सूरत खत्म होती है अब इमाम साहब को चाहिए कि 3 तकबीरें यहाँ पर इमाम साहब जायज जो आपने नियत की है वहाँ वो इमाम साहब करेंगे। पहली जब इमाम साहब कहें अल्लाहु अकबर, हाथ आपको नीचे छोड़ देना है। इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ आपको छोड़ देना है। इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ आपको छोड़ देना है। अब चौथी में इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, वो आपको रुकू करना है। इस तरीके से ये ईद की नमाज अदा करनी है। अब मैं आपको बता दूं, जब ये तकबीर जो है ना होती है ना, जो 3 तकबीरें जो आप कह रहे हैं, इनके बीच में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा कहने का फर्क होना चाहिए। यानी अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इतना वक्त गुजरने के बाद दूसरी तकबीर आप कहें, यानी इतने आराम से कहें। ये मुस्ताहब है कहना। ये इस तरीके से ईद की नमाज हो जाती है। इसके बाद आप जो है एक दूसरे से मुसाफा करें, एक दूसरे को मुबारकबाद दें और जो है घर पे लोगों को बुलाएं, अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, दावत दें, उनको खाना खिलाएं, चाय पिलाएं, जो भी आपके घर में उनको खाना खिलाएं। खासकर वो लोग जिनकी ईद सही तरह से हो नहीं पाती है, उनके पास जो कुछ होता नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आपकी वजह से उनकी ईद भी हो जाए। जो भी आपके पास सदका है या खैरात है, ज़कात है, आप उनको दे करके उनकी ईद भी जो है आप जैसे आप कर सकते हैं। आपको भी सवाब मिलेगा और अगर वो सच्चे दिल से राजी होकर अगर आपके लिए दुआ करेंगे तो उस जैसी ईद आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकती। वैसे ही आपको सदका फितर लोगों को देना है, वैसे ही आपको ज़कात किसी को देनी होती है, वैसे ही खैरात आपको किसी को देनी होती है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों को दें कि जिनकी ईद सही तरह से नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोगों को अगर आप दोगे तो अगर उनकी ईद सही हो जाएगी, उनके गरीब बच्चे अगर अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छे जूते अगर वो भी पहन लेंगे, उन्हें भी अच्छा खाना उस दिन मिल जाएगा। तो अगर उनकी दिल से अगर उनके लिए अगर आपके लिए दुआ निकल गई तो उससे अच्छी ईद आपके लिए कभी नहीं हो सकती। तो ये ईद की नमाज का तरीका है। और सदका फितर मैं कई मरतबा आपके सामने इसका जिक्र कर चुका हूँ, मेरे सारी वीडियो में मौजूद है कि सदका फितर ऐसे लोगों को आप दें जिनको ज़रूरत है। इनकी कौम के नाम के जो फ़कीर हुआ करते हैं, सिर्फ अपने आगे फ़कीर लगा लिया और उनके पास सब कुछ है आज, ऐसे लोगों को आप बिल्कुल ना दें। ऐसे लोगों को दें कि जिनको हकीकत में ज़रूरत है आज। ऐसे लोगों को दें ताकि उनकी भी ईद जो है हमारी जैसी मजबूत ईद जो है ईद हो जाए, उनको इधर बदर घूमने की ज़रूरत ना पड़े। फिर बाकी मुसलमानों के लिए, अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए, और ख़ासकर जहाँ पर जो है लोगों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फ़िलिस्तीन वगैरह में, उनके लिए दुआ ज़रूर करें आप। फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के हाल इस वक्त आपको मालूम है, जो लानती इजराइल जो कर रहा है, जो ये उसके साथ जो भी मुल्क जो भी लोग खड़े हैं, लानती लोग हैं, वो उन तमाम के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन पर तो अपना अज़ाब मुसल्लत फरमा। ये जो है एक ऐसी कौम पर जुल्म कर रहे हैं जो कौम सिर्फ और सिर्फ आज तक जो है शांति का दर्स देती आई है, जो लोगों को जो है प्यार से बतलाती आई है।
आज उस कौम पर ये लोग जुल्म कर रहे हैं, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ ज़रूर करें सारे मुसलमानों के लिए। और ये दिन अल्लाह ने जब हमारे लिए इनाम कर रखा है, और आप अच्छी तरह से जानते, जब हमें कोई इनाम दिया जाता तो हम उसको बड़ी जो है एहतराम के साथ लेते हैं। तो जब अल्लाह ने हमें ये इनाम दिया है तो हमें इसका एहतराम करना चाहिए। इबादत करें, जिस रात चांद नज़र आ जाए तो इंशाअल्लाह तबारक तआला उस रात इबादत करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक तआला, मेरे से पहले कितने दिन लोगों ने ये जो है तमन्ना की होगी कि आइंदा आने वाली ईद को मैं ये सब करूँगा, आज दुनिया में वो उन्होंने किया ही नहीं, तूने मुझे ज़िंदगी दी है तो मैं ये सब काम कर रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में सबके लिए दुआ करें, वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर करें, और ईद की नमाज का तरीका आप खुद भी याद कर लें। लोगों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो आगे शेयर करें, बल्कि इस वीडियो में जो ईद की नमाज का तरीका है या जो ईद की नमाज का तरीका मैंने बताया, आप खुद याद करके अगर अपनी ज़बान से लोगों को बताओगे तो इससे भी ज़्यादा आपका और फ़ायदा होगा, आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ईद की नमाज अदा करनी है। ये हमारे लिए इनाम का दिन है, तो खुश होना चाहिए हम सबको। और इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो वबा चल रही है, अल्लाह उसका रसूल जाने वबा है क्या है, ये अल्लाह तबारक तआला और उसका रसूल बेहतर जानता। अगर है तो अल्लाह तबारक तआला तमाम मुसलमानों को इससे महफूज रखे। और अगर कोई भी गरीब आदमी आपके आसपास में है तो उसकी मदद ज़रूर करें आप, ताकि उसकी भी ईद जो है अच्छी हो जाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको एक और नेक होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।